हेलो दोस्तों, यदि आपको या आपके परिवार में किसी को है हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम, तो आज का टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक एक्सटेंसिव लिस्ट की उन फ्रूट्स के बारे में, उन फलों के बारे में जो हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट्स के लिए काफ़ी उपयोगी हैं। इनको रेगुलर बेसिस पे खाने से कोलेस्ट्रॉल को कम करने में कुछ हद तक आपको मदद मिलेगी। इस टॉपिक में हम आपको एक डिटेल लिस्ट देंगे उन सारे फलों के बारे में, और टॉपिक के एंड में इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकमिंग्स या इंपॉर्टेंट कैचेस जिसका विशेष ध्यान रखने की जरूरत है उस पर भी बात करेंगे। इसलिए इस टॉपिक को जरूर एंड तक देखिएगा। इस टॉपिक में दिए गए सारे फलों का आप एक लिस्ट बना सकते हैं और रेगुलर बेस पे इनको प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ शर्तें भी इन्वॉल्व है जिसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि यूजफुल और साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको भटकना ना पड़े। सबसे पहला फल है एप्पल्स। एप्पल्स में होते हैं फाइबर और पेक्टिन का जो कॉम्बिनेशन है वो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स यानी बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करने में मदद करता है। तो इसे आप रेगुलर बेस पे ले सकते हैं। 2 या 3 एप्पल्स खाने के बदले लिया जाए तो ये अच्छा है। इसी तरह से बेरीज में होते हैं काफ़ी फ्लैविनॉइड्स और एंटीऑक्सीडेंट जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स के लिए अच्छे हैं। इसमें रास्पबेरी, स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी, ये सारे बेरीज जो हैं इसमें सोल्यूबल फाइबर्स भी होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। ये सारे आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स में आपकी मदद करते हैं। इसी तरह से सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि ऑरेंजेस यानी संतरा, ग्रेप फ्रूट्स, लेमन्स, ये सारे जो है विटामिन सी और फाइबर में काफ़ी रिच होते हैं और ये सारे फ्रूट्स आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करने में मदद करते हैं। इसी श्रृंखला में अगला फ्रूट थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है, इसमें है एवोकाडो। एवोकाडो में काफ़ी ऑयली कंटेंट होता है, लेकिन ये ऑयल जो है अनसैचुरेटेड ऑयल्स होते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। तो ये आपके गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज़ के लिए अच्छा है। तो ये जो पुराना कॉन्सेप्ट है कि सारे फैट्स ही बुरे हैं, उन लोगों के लिए जिनको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है वो गलत है। हेल्दी फैट्स आपको लेना है, अनहेल्दी फैट्स को अवॉइड करना है। इस श्रृंखला में हेल्दी फैट्स की कैटेगरी में एवोकाडो एक इंपॉर्टेंट फ्रूट है। अगला फल है पियर्स यानी नाशपाती। इसमें एप्पल्स के जैसा ही लगभग टेस्ट होता है, इसमें फाइबर कंटेंट अच्छा होता है, कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट के लिए अच्छा फल है, इसको आप ले सकते हैं। अगला फल है कीवी। कीवी में होते हैं विटामिन मिनरल्स। ये बहुत कॉमनली लोग एज अ फल नहीं खाते हैं, लेकिन फिर भी मार्केट्स में आजकल काफ़ी कॉमनली सुपरमार्केट्स में अवेलेबल होता है। आप इसे ट्राई करके देख सकते हैं। ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करने में मदद करता है। बनानास यानी केला में होता है पोटाशियम कंटेंट। ये आपके ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट और हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है। लेकिन बाकी फलों के साथ और इस फल के साथ भी एक इम्पॉर्टेंट कैच है, इसको हम लास्ट में भी डिस्कस करेंगे। ये चीज़ ये है कि सारे फलों में होता है हाई फ्रूट शुगर्स। यदि किसी भी फल को हम ज़्यादा मात्रा में खाते हैं तो साथ में ये फ्रूट शुगर्स भी जाते हैं। इसमें मौजूद कुछ तत्व ज़रूर आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करने में मदद करेंगे, लेकिन यदि इन सभी फलों को आप बहुत ज़्यादा मात्रा में खाते हो और यदि इन सभी फलों को आप खाने के बाद में एक्स्ट्रा के तौर पर खाते हो, खाने के बदले नहीं खाते हो, तो काफ़ी चांस है कि ये आपके फ्रूट शुगर्स जो हैं आपका ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ाएंगे। जब ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा तो बॉडी में इंसुलिन रिलीज़ होगा। जब इंसुलिन रिलीज़ होगा आपका वज़न बढ़ेगा और आप वज़न कम नहीं कर पाओगे, और वज़न जब बढ़ेगा तो कोलेस्ट्रॉल भी बिगड़ेगा। तो इसीलिए ये फलों में सबसे इम्पॉर्टेंट कैच ये है कि ये फलों को खाना अच्छा है, सीमित मात्रा में खाना अच्छा है और खाने के बदले खाना अच्छा है। खाने के साथ अगर ये सारे मीठे फलों को आप बहुत ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो फ़ायदे के बदले नुकसान होगा और आपका वज़न कम होने के बदले बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल कम होने के बदले बढ़ेगा। अगला इंपॉर्टेंट फल इस मामले में अगेन कॉन्ट्रोवर्शियल है। इस मामले में ग्रेप्स को अच्छा माना जाता है। इसमें मौजूद रेस्वेराट्रोल और पॉलीफिनॉल्स जो हैं वो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करने में मदद करता है, एचडीएल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बढ़ाता है। लेकिन ये भी तभी एप्लीकेबल है जब सीमित मात्रा में इसे लिया जाए। बहुत ज़्यादा मात्रा में यदि आप ग्रेप्स को लेंगे तो डेफिनेटली वज़न बढ़ाएगा। बहुत ज़्यादा मीठा फ्रूट है, आपके वज़न को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा और इससे आपका कोलेस्ट्रॉल इनडायरेक्टली इफेक्ट होगा। इसी तरह से पोमेग्रेनेट यानी अनार, इसके जूस में भी काफ़ी सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स हैं। ये भी आपके गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बढ़ाने में और बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करने में मदद करता है। चेरीज़ में भी काफ़ी फाइबर कंटेंट है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी है, तो ये भी अच्छा फ्रूट है आपके लिए यदि आपको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है। गुआवा यानी अमरूद भी इसी मामले में अच्छा है। इसमें भी विटामिन सी कंटेंट अच्छा है, ये भी आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करने में मदद करता है। पपाया यानी पपीता, इसमें भी एंजाइम होता है पैपेन जो डाइजेशन के मामले में भी अच्छा है, विटामिन भी अच्छे होते हैं और ये फाइबर में भी रिच है, तो ये भी आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। लेकिन गुआवा, पपाया या एप्पल्स, ये सारे फलों के बारे में वही चीज़ फिर से मैं कह रहा हूँ,
बहुत ज़्यादा मात्रा में मत लीजिए, क्योंकि जब ज़्यादा मात्रा में आप इन सब चीज़ों को लेते हैं आपको ये लगता है कि मैंने पूरा खाना खा लिया, अभी मैं 2-4 एप्पल्स और खा लेता हूँ ताकि मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल जिससे कम हो जाए, या मैं 2-4 अमरूद खा लेता हूँ, बहुत सारे अंगूर खा लेता हूँ क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि इससे मेरा कोलेस्ट्रॉल कम होगा, मैंने ज़्यादा मात्रा में खाता हूँ, तो ये आपका उल्टा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएंगे, क्योंकि इनमें मौजूद फ्रूट शुगर्स बॉडी में जाके कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने का काम करेंगे, वजन बढ़ाएंगे। इसमें एक चीज़ को ध्यान रखने की ज़रूरत है, फ्रूट्स को कभी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये सारे ही फ्रूट्स बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं और 80% जो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बनता है वो लिवर के अंदर बनता है। 80% जो कोलेस्ट्रॉल है ये सारे शुगर से और ट्राइग्लिसराइड से ही बनता है बॉडी के अंदर। तो इसलिए जब आप बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ खाते हो तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। यही इंपॉर्टेंट कारण है कि ज़्यादातर वेजिटेरियन लोग को भी बहुत हाई कोलेस्ट्रॉल होता है। ऐसा कोई स्टडी नहीं है जो शो करता है कि नॉन वेज वालों को ही कोलेस्ट्रॉल होगा या वेजिटेरियन वालों को नहीं होगा। वेजिटेरियन वालों को भी हाई कोलेस्ट्रॉल रहता है, क्योंकि डाइटरी कोलेस्ट्रॉल से खाली आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल में 15-20% का फर्क पड़ता है। 80% जो कोलेस्ट्रॉल बनता है वो बॉडी में लिवर के अंदर बनता है। तो हम जो ये जद्दोजहद कर रहे हैं, हम जो ये कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करने की मेहनत कर रहे हैं डाइट द्वारा, ये खाली 20% ही इफेक्टिव हो सकता है। इवन हम खाने में ज़ीरो ऑयल भी कर दें, ज़ीरो फ्रूट्स भी कर दें और सिर्फ अगर हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट या ग्रेन्स या चने और इसी चीज़ें भी खाएं तो भी ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़ीरो नहीं हो जाएगा। फिर भी उसमें 20-30% का ही आप फेरबदल देख सकते हैं। पूरी तरह से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल यानी एलडीएल अगर 200 है तो वो सीधा 50 पे आ जाएगा या 70 पे आ जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। हाँ, 200 से 150 के आसपास आप उसको ला सकते हैं। 20% 25% तक का रिडक्शन आप उसमें देख सकते हैं। वो भी तब जब आप उस डाइट पैटर्न को कंसिस्टेंटली रेगुलर बेस पे करें, बिना मिस किए रेगुलर उसको फॉलो करें, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। अगला फ्रूट इस मामले में है एप्रिकॉट्स। एप्रिकॉट्स भी एक फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट का अच्छा सोर्स है और इसको भी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करते देखा गया है, तो ये भी अच्छा फ्रूट माना जाता है। प्लम्स यानी आलू बुखारा भी फाइबर कंटेंट में अच्छा है, एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छे हैं, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग डाइट का इसको भी पार्ट मान सकते हैं। अगला फ्रूट से मैं बहुत ज़्यादा अग्री नहीं करूँगा, लेकिन हाँ मैंगोज़ भी इस मामले में अच्छे पाए गए हैं। लेकिन एटलीस्ट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इस मामले में ये है कि मैंगोज़ बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं, बहुत कम लोग मैंगो और अंगूर को सीमित मात्रा में खा पाते हैं, इसलिए इसको मैं लेना बहुत ज़्यादा एडवाइस नहीं करूँगा। हालांकि ये उस लिस्ट का हिस्सा ज़रूर है कि जो फ्रूट्स आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं, लेकिन ये ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा बार खाया जाता है। बहुत ज़्यादा लोग इसको कम मात्रा में खाने को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा। बहुत सीमित मात्रा में अगर खाएँ तो शायद ये यूज़फुल हो सकता है। फिग्स यानी अंजीर जो है, पोटाशियम कंटेंट अच्छा है, फाइबर कंटेंट अच्छा है, ये भी आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करता है, कोलेस्ट्रॉल कंटेंट को इम्प्रोवाइज़ करता है। अगला फल हम सब जानते हैं वाटरमेलन। वाटरमेलन है तो बहुत मीठा फ्रूट, लेकिन ये पानी से भरा होता है, ऑलमोस्ट 80-90% इसमें पानी होता है, तो ये उस मामले में अच्छा है। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कैच है कि ये अगर सेम वेट की अगर हम बात करें तो बाकी फलों से अच्छा है, लेकिन अगर हम ज़्यादा खाया जाएगा इसको तो इसमें आपका शुगर वैल्यूज़ बढ़ जाएगा। यानी तरबूज को नॉर्मली आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा खाया जाता है, बाकी किसी भी फल को आप 200 ग्राम, 300 ग्राम, 500 ग्राम मैक्सिमम खाते हैं। 500 ग्राम में लगभग 2 एप्पल्स आ जाएंगे, आप उसको उससे ज़्यादा शायद ही खा पाएँ। लेकिन 500 ग्राम तरबूज को खाना या 1 किलो तरबूज को भी खाना काफ़ी कॉमन है, काफ़ी ज़्यादा ओवर ईटिंग इसके साथ पॉसिबल है, जिसकी वजह से जब ज़्यादा क्वांटिटी हो जाएगी तो शुगर भी बढ़ जाएगा। तो अगर सेम मात्रा में आप 200 ग्राम एप्पल्स को और 200 ग्राम तरबूज को खाएंगे तो डेफिनेटली तरबूज थोड़ा ज़्यादा हेल्दी मिलेगा, क्योंकि उसमें 80-90% पानी है। लेकिन जब आप 200 ग्राम एप्पल्स को 1 किलो तरबूज के साथ कंपेयर करेंगे तो एप्पल ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि 200 ग्राम एप्पल्स खा के आपका शायद पेट भर जाए, लेकिन 1 किलो तरबूज खा के जब आप पेट भरोगे तो शुगर ज़्यादा हो जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट कैच है जिसको ज़रूर ध्यान रखने की ज़रूरत है कि फ्रूट्स में क्वांटिटी भी इंपॉर्टेंट है, रादर दैन सिर्फ कौन सा फ्रूट आप खा रहे हो, कितनी मात्रा में खा रहे हो, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके डिसीजन को काफ़ी हद तक अफेक्ट करता है, आपके फूड चॉइसेस को काफ़ी हद तक अफेक्ट करता है। अगला इंपॉर्टेंट फ्रूट है खरबूजा यानी कैंटेलूप। इसमें मौजूद विटामिन सी और पोटाशियम काफ़ी अच्छा है, एंटीऑक्सीडेंट्स भी काफ़ी अच्छे, तो ये भी आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करने में मदद करता है। नेक्स्ट है स्टार फ्रूट और ड्रैगन फ्रूट। ये भी फाइबर और विटामिन सी में काफ़ी रिच है, ज़्यादा ये मार्केट्स में नहीं मिलते, ज़्यादा लोग इसे खाते नहीं, पर फिर भी ये कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज़ के लिए अच्छे हैं। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी कौन कौन से फ्रूट्स कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज़ के लिए अच्छे हैं। हमने ऑलरेडी वो सारे पॉइंट्स जो मैं लास्ट में डिस्कस करने थे कि जो कैच पॉइंट्स है वो फ्रूट्स को खाते समय आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, उस पर ऑलरेडी चर्चा कर लिए। हम उन कैच पॉइंट्स के बारे में एक बार फिर से बात कर लेते हैं। ये कैच पॉइंट्स है कि फ्रूट्स को बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए, सीमित मात्रा में इनको खाते हैं तो ये फ़ायदा करते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में खाते हैं तो इनडायरेक्टली वजन बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज़ बढ़ेगा। ज़्यादा मात्रा में फ्रूट्स में होता है शुगर, और ये शुगर बॉडी में, लिवर में
कोलेस्ट्रॉल वैल्यू में कन्वर्ट हो सकता है। इसलिए बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर आप किसी भी फ्रूट को खाओगे तो कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज़ कम नहीं होगी, उल्टा बढ़ ही जाएगी। इसके अलावा 80% बॉडी का जो कोलेस्ट्रॉल बनता है वो लिवर में बनता है। इसीलिए डाइटरी फ्रूट्स को या डाइटरी किसी भी चीज़ से हम रिस्ट्रिक्शन अगर करके कोशिश करते हैं अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने का, तो सक्सेस रेशियो खाली 25 to 30% ही मिलेगा, 100% नहीं मिलेगा। इसके अलावा फ्रूट्स की क्वांटिटी पर भी विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। यदि आप बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई भी फ्रूट को खाते हैं तो वो शुगर दे के आपके वज़न को बढ़ाएगा। इसी के अलावा खाने के बदले फ्रूट्स को खाते हैं तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। खाने के साथ में अगर हर घंटे आप एक्स्ट्रा एक फ्रूट को खाते चले जाएंगे कि आपने पूरा खाना भी खा लिया फिर हर घंटे आप एक्स्ट्रा फ्रूट्स भी खा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए नुकसानदायक है और इससे आपका वज़न बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, फ़ायदा नहीं होगा। तो फ्रूट्स बहुत सारे हैं जो अच्छे हैं, लेकिन कुछ शर्तों को अगर हम माने और उनको फॉलो करें तो ही ये हमारे लिए अच्छे हैं, नहीं तो नुकसानदायक। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली। टॉपिक एंड करने से पहले बेस्ट वेजिटेबल्स फॉर कोलेस्ट्रॉल पीपल या हाई कोलेस्ट्रॉल पेशेंट्स जो हमने टॉपिक किया है वो ज़रूर चेकआउट करिए, इसमें भी आपको काफ़ी यूजफुल कंटेंट मिलेगा। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट और क्लिनिकली यूजफुल कंटेंट के लिए आपको भटकना ना पड़े।